नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग एंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आप अपने पासपोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पिताजी का नाम आप चेंज करना चाहते हैं या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, आपका नाम खुद का आप अपडेट करना चाहते हैं या फिर आपका जो एड्रेस है उसको आप यहाँ पर बदलना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपने जो पासपोर्ट है उसके अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने पासपोर्ट के अंदर करेक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in पर आ जाना है। इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट के लिए कोई और वेबसाइट है वो नहीं है, ये सिर्फ एक ही वेबसाइट है। इसके अलावा आपको कोई और वेबसाइट मिलती है तो वो सभी फेक प्रोफाइल है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 4 से 5 फेक वेबसाइट है वो चलाई जा रही है, जिसके ऊपर आपको पासपोर्ट के रिन्यू करने के लिए, पासपोर्ट के अंदर करेक्शन करने के लिए आपको आवेदन है नहीं करना है। सिंपली आपको पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल पोर्टल पर ही आना रहेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर आने के बाद में आपको यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का यूजर रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होता है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस को सेलेक्ट कर रहने देना है। उसके बाद में आपको पासपोर्ट ऑफिस का जो ऑप्शन दिखाई देता है, वहाँ पे आपकी नज़दीकी सिटी जहाँ पर भी पासपोर्ट के आवेदन होता है उस सिटी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। आप जैसे ही अपनी नज़दीकी सिटी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। आपका जो भी नाम आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपके सामने नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आपका जो सरनेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करनी रहेगी कैलेंडर के माध्यम से। आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी जो ईमेल आईडी है उसी को आपकी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी लॉगिन आईडी के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपकी ईमेल आईडी अवेलेबल है तो आपके यहाँ पे यस अवेलेबिलिटी का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पासवर्ड है वो सेट करना रहेगा। पासवर्ड किस तरह से सेट करना है ये आप यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी है उसके ऊपर क्लिक करके रीड कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो भी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पासवर्ड है वो सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद में कन्फर्म पासवर्ड के ऑप्शन पे वापस से आपको पासवर्ड एंटर करना रहेगा। उसके बाद में आपको नीचे एक हिंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पर आपको यहाँ पे आंसर करना रहेगा। कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर देते हैं तो इस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे आंसर देना रहेगा। तो कोई भी एक क्वेश्चन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसका आंसर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। आंसर आप जो भी रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है, वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है और रजिस्टर का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया जाता है, जो कि 7 डेज के लिए वैलिड होने वाला है। ईमेल आईडी को यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे इनबॉक्स या फिर स्पैम के अंदर इसको चेक करना है, रिफ्रेश करना है। उसके बाद में आपको सामने पासपोर्ट की तरफ से कुछ इस तरह का मेल आता है, जिसको आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप जैसे ही इसके अंदर स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक लिंक दिखाई देता है जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने पासपोर्ट सेवा का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डाल के आपको सबमिट करना है। आपका यहाँ पे अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो जाता है। उसके बाद में आपको नीचे क्लिक हेयर का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आप इस पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसके होम पेज पर आके भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लिया है, तो अब आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, जहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका जो भी पासवर्ड आपने अभी सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। कैप्चा कोड यहाँ पे आपको एंटर करना है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद में आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जहाँ पे आपको आपका जो पासवर्ड है उसके अंदर अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं, जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपको यहाँ पे टोटल प्रोसेस ऑनलाइन करना है। सेकंड ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना है। उसका प्रिंट निकालने के बाद में आपको इसको मैनुअली फिलअप करके वापस से आपको अपलोड करना रहेगा। इस तरह से आप यहाँ पे दोनों मेथड से अपना पासवर्ड है उसके अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं। परंतु मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन का पूरा सजेशन देने वाला हूँ। ऑनलाइन से आप बेटर तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन के ऑप्शन को आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है,
जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे किस तरह से पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो रीइश्यू करवाना है, आपको पासपोर्ट के अंदर करेक्शन करना है, तो रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप रीइश्यू क्यों करवाना चाहते हैं। अगर आपके पासपोर्ट के अंदर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपका पासपोर्ट यहाँ पे डैमेज हो जाता है या फट जाता है तो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है तो आपको यहाँ पे चोरी का जो लॉस्ट है उसका ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। इस तरह से अगर आपका पासपोर्ट कहीं पूरा पेज है वो फिलअप हो चुके हैं, भर चुका है, तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ पेजेस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से अगर आपका पासपोर्ट यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है तो आपको यहाँ पे एक्सपायर का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट के अंदर आपको करेक्शन करना है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है चेंज इन एग्जिस्टिंग पासपोर्ट, आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप ये करेक्शन क्यों करना चाहते हैं, किस चीज़ में करना चाहते हैं। जैसे कि आपका नाम आपको चेंज करना है, आपका सरनेम आपको चेंज करना है, आपका एड्रेस आपको चेंज करना है, आपके स्पोज का नाम आपको यहाँ पे चेंज करना है, सिग्नेचर चेंज करना है, या फिर ECR को डिलीट करना है, या फिर आपको अपीयरेंस लगाने रहेंगे, या फिर आपको डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर आपको करेक्शन करना है। तो आप जिस भी मेथड के अंदर आप चेंज करना चाहते हैं उस मेथड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, टिक कर लेना है। टिक करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे पूछा जाता है कि आप अपने पासपोर्ट को रेगुलर चाहते हैं, नॉर्मल या फिर तत्काल में लेना है। तो आप जिस भी मेथड में आप यहाँ पर चाहते हैं, नॉर्मल या तत्काल, उस हिसाब से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर नॉर्मल चाहते हैं तो नॉर्मल या फिर तत्काल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे बुकलेट टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 36 पेज का चाहिए या फिर 60 पेज का चाहिए, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको जो भी करेक्शन आप करना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे करेक्टली फिल करनी है। इसके अलावा आपकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी रहेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नाम है वो एंटर करना रहेगा फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के साथ। उसके बाद में आपका सरनेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, आपका जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपका यहाँ पे कोई और नाम है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर सिंगल नाम है तो आपको यहाँ पे नो को सिलेक्ट रखना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अपनी डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी है। अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पर आप जो भी डिटेल आप एंटर करते हैं उसको करेक्टली आपको फिलअप करना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपका बर्थ आउट ऑफ इंडिया हुआ है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं हुआ है इंडिया के अंदर ही हुआ है तो इसको नो सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद में आपका प्लेस ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट करना है, आपका जो भी स्टेट है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस है, मैरिड और सिंगल हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप यहाँ पे इंडिया के सिटीजन कब से हैं, जन्म से हैं, तो आपको यहाँ पे बाय बर्थ रहने देना है। अगर आपने बाद में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपके सामने पैन कार्ड का ऑप्शन आता है जो कि ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप एंटर कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसी के साथ में आपको नीचे वोटर ID कार्ड का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको वोटर ID कार्ड नंबर आपको एंटर करने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी यहाँ पे ऑप्शनल है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड के नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं तो जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड के नंबर आपको वहाँ पे हार्ड कॉपी आपके साथ ले जानी रहती है, जिसके अंदर आपकी जो डिटेल है क्रॉस चेक होनी चाहिए आधार कार्ड के साथ। तो यहाँ पर अगर आप मिनिमम डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट ही वहाँ पर लेके जाने रहेंगे, परंतु अगर आप नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने रहेंगे। तो जैसे ही आप अपनी डिटेल यहाँ पे एंटर कर देते हैं पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड की, उसके बाद में आपको नीचे आपकी डिटेल है वो सबमिट करनी रहेगी। परंतु यहाँ पे आपकी जो पैन कार्ड की और वोटर ID कार्ड की डिटेल है वहाँ पे आपके आधार कार्ड की डिटेल के साथ सारी डिटेल है मैच होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो पासवर्ड है उसको यहाँ पर होल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद में आपको नीचे आना है, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है उसके अंदर आप जो भी काम करते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट सर्वेंट, प्राइवेट सर्वेंट, जो भी आप हैं उसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपकी फैमिली के अंदर आपके जो पेरेंट्स है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे 10th अबव है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर आप यहाँ पे 10th से ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ पे नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक लिस्ट भी दी गई है जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आप नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक लिस्ट ओपन होती है। अगर आपके पास उस लिस्ट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो भी आप यहाँ पे नॉन ECR कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR ऑप्शन है,
इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पॉपअप ओपन हो जाता है जहाँ पे आपकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। आप उस लिस्ट के अंदर अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे नॉन ईसीआर के अंदर आपको यहाँ पे यस को सिलेक्ट करना रहेगा। लिस्ट कुछ इस तरह से ओपन होने वाली है। लिस्ट को आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे 10th एंड अबव के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसके अंदर आपकी जो डिटेल है आधार कार्ड से आपकी मैच होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपका यहाँ पे पासवर्ड वापस से यहाँ पर होल्ड कर दिया जाता है। तो सिंपली आपकी सारी डिटेल सारे डॉक्यूमेंट के अंदर सेम डिटेल ही आपकी होनी चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे आपकी जो नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद में आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। ये भी आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसको एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन करना रहेगा। तो आपको यहाँ पे नीचे आई एग्री के ऑप्शन पे यस को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव माई डिटेल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव माई डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं आपकी जो भी डिटेल आपने यहाँ पे अभी एंटर की है वो सारी सेव हो जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपकी जो फैमिली की डिटेल है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। सबसे पहले तो आपके फादर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। नीचे उनके सरनेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसी तरह से आपकी मदर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। सरनेम है तो वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर कोई लीगल गार्जियन है तो उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर सेम एंटर करनी है। सेव माई डिटेल एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि अगर आपका इंडिया से बाहर प्रेजेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। अगर इंडिया के अंदर ही प्रेजेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पे नो रहने देना है। उसके बाद में आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली एंटर करना है। उसके बाद में आपका जो भी विलेज या सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपका जो भी स्टेट है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसी के साथ में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपका पुलिस स्टेशन है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पिन कोड नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। टेलीफोन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। उसी के साथ में आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपका परमानेंट एड्रेस अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे यस को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप इसको नो सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंडीशन के अंदर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो हम यहाँ पे इसको यस सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इसको यस सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर भी नो सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे नो के ऑप्शन पर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने नीचे परमानेंट एड्रेस एंटर करने का ऑप्शन आता है जहाँ पे अपनी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। हमारी कंडीशन के अंदर दोनों एड्रेस सेम है तो मैं यहाँ पे यस के ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद में सेव माय डिटेल एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे एक नया पॉपअप ओपन होने वाला है जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे जो डिटेल आपकी यहाँ पे अपडेट है वो अपने मोबाइल के SMS पे चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आता है जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप जो आपने पासपोर्ट ऑफिस को एडिट किया है उसको अगर आप यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद में आप उसके अंदर किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। अगर आपने डिटेल सही फिल किया तो आपको यहाँ पे ओके के बटन एंटर करना है। उसके बाद में आपके सामने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने का ऑप्शन आता है जहाँ पे आप जिसका भी नंबर आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं उसका पूरा नाम और उसका एड्रेस आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसका टेलीफोन नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है। इसके अलावा उसका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है। सेव माय डिटेल एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने प्रीवियस पासपोर्ट की कुछ डिटेल है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। सबसे पहले आपका पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। किस डेट को आपका पासपोर्ट इशू है उसकी डेट आपको यहाँ पे कैलेंडर से सेलेक्ट करनी रहेगी। आपका पासपोर्ट एक्सपायर कब होने वाला है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे पासपोर्ट कौन से ऑफिस से या किस पैलेस से इशू किया गया है उसका नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। उस सिटी का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये सारी डिटेल आपको पासपोर्ट के ऊपर देखने को मिल सकती है। आप वहाँ से इस डिटेल को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपका जो पासपोर्ट है कभी आपने करंट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जिसको आपको होल्ड किया गया है तो आपको यहाँ पे डिटेल अवेलेबल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर नहीं किया गया है तो डिटेल नॉट अवेलेबल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि कभी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है परंतु आपको इशू नहीं हुआ है तो इस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको इसको नो रहने देना है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको कुछ एक सवाल के जवाब यस और नो के अंदर देना है। जैसे कि अगर किसी भी कोर्ट के अंदर आपके खिलाफ कोई भी केस चल रहा है तो आपको यहाँ पे यस और नो के अंदर आंसर देना है। इसके अलावा अगर किसी भी कोर्ट की तरफ से आपको यहाँ पे कोई भी वारंट इशू किया गया है तो उसका जवाब आपको यहाँ पर देना है। किसी भी कोर्ट की तरफ से आपको यहाँ पे अरेस्ट वारंट इशू किया गया है
तो उसका जवाब आपको यहाँ पर देना है। किसी भी कोर्ट के द्वारा आपको यहाँ पे इंडिया से बाहर जाने पर रोक लगाई गई है तो उसका जवाब आपको यहाँ पर देना रहेगा। किसी भी कोर्ट की तरफ से आपको सज़ा सुनाई गई है तो आपको यहाँ पे येस और नो के अंदर आंसर देना है। अगर आपका पासपोर्ट कभी रिफ्यूज्ड हुआ है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कभी आपका पासपोर्ट इम्पाउंडेड हुआ है तो आपको यहाँ पे जवाब देना है। कभी आपका पासपोर्ट रिवोक्ड हुआ है तो आपको यहाँ पे आंसर देना रहेगा। क्या आपने कभी दूसरी कंट्री की सिटीजन ली है? क्या आपने कभी दूसरी कंट्री का पासपोर्ट को हेल्ड किया है? या फिर आपने कभी इंडियन पासपोर्ट को यहाँ पे सरेंडर किया है? या फिर कभी आपने इंडियन सिटीजन को छोड़ने के लिए अप्लाई किया है? इसका जवाब आपको यहाँ पे देना है। अगर आपने किसी इमरजेंसी सर्टिफिकेट के तहत इंडिया वापस आए हैं, या फिर किसी कंट्री द्वारा आपको डिपोर्टेड किया गया है, या फिर किसी कंट्री की तरफ से आपको इंडिया वापस भेजा गया है, तो आपको यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन के आंसर येस और नो के अंदर देने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव माई डिटेल एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। आंसर करने बाद में आप जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने आपका जो पासवर्ड है आपके द्वारा की गई ही करेक्शन के साथ में आपके सामने यहाँ पे प्रीव्यू हो जाता है, जिसको आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है। क्रॉस चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अगर इसके अंदर अभी भी आपको कुछ एडिट करने का लग रहा है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना रहेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना रहेगा। आप यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसी के बाद में आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस के ऑप्शन पे आपको वापस से आपका आधार कार्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर आपने डिजी लॉकर अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डिजी लॉकर से भी अपना यहाँ पे आधार कार्ड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो भी पैलेस है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उस पैलेस का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। सेव माई डिटेल एंड सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पे फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। इसका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर AR नंबर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ पे टोटल 3 स्टेज है वो कंप्लीट करने रहेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पेमेंट करनी रहेगी, अपॉइंटमेंट बुक करना रहेगा। इसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका आपको प्रिंट लेना रहेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट मोड है दोनों आ जाते हैं। चालान से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑनलाइन के ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद में आपके सामने जो भी आपका नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस है उन सभी की डिटेल आपके सामने आ जाती है नाम के साथ में, और जहाँ पर उनका जो भी अवेलेबल डेट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपको जो भी आपका नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लोकेशन के ऑप्शन पे आना है, वहाँ पे आपको उसका नाम है वो एंटर करना रहेगा। जो भी डेट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उसका नाम है वो एंटर करना है। इस लिस्ट के अंदर से आप अपने नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस को देख सकते हैं। उसके बाद में आपको लोकेशन के अंदर उसी पासपोर्ट ऑफिस का नाम है वो एंटर करना है। नाम जैसे ही आप एंटर करते हैं उसके बाद में उस पासपोर्ट ऑफिस का पूरा एड्रेस नीचे आपको देखने को मिल जाता है। आप उस लोकेशन पे आपको विजिट करना रहेगा पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए। नीचे कैप्चा कोड दिया गया है वो आपको एंटर करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपको 1500 रुपये का जो चार्ज है वो पे करना रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट है उसको सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का जो भी डेट है वो यहाँ पे अवेलेबल को शो करता है। तो आप जो भी अवेलेबल डेट है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने बाद में आपको यहाँ पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आता है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि जैसे ही आपकी यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आप यहाँ पे आपकी जो भी डेट आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको बुक करना रहेगा। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे ओके आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप SBI की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक की नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, स्टेट बैंक की डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। जिस भी पेमेंट मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पेमेंट मोड को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने बाद में उस पेमेंट मोड के थ्रू ही आपको यहाँ पे पेमेंट करनी रहेगी। आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कितना वो चार्ज है वो आपका एक्स्ट्रा लगने वाला है उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपने यहाँ पे अदर बैंक के डेबिट कार्ड को सेलेक्ट किया है, उसके बाद में आपको कन्फर्म करना है। आपके डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CV नंबर, कार्ड होल्डर नेम, उसके बाद में कैप्चा कोड दिया गया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। पे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपकी यहाँ पे पेमेंट है वो सक्सेसफुली जब हो जाती है उसके बाद में आपको वापस से इस होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको लॉगिन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
उसके बाद में आपको यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे वापस से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन वापस से आ जाता है। जिस भी आप पासपोर्ट ऑफिस को आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे वापस से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप कैप्चा कोड सबमिट कर देते हैं, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपकी जो भी डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं उस डेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका जो अपॉइंटमेंट है सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाता है बुक। उसका जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में नीचे आपको दिया गया है कि आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करवाए थे उस मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ये डिटेल है आपकी यहाँ पे आपको पहुँच जाती है। तो इस तरह से आप अपना जो अपॉइंटमेंट है यहाँ पे सक्सेसफुली बुक कर लेते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपकी जो रिसिप्ट है इसको आपको प्रिंट निकालना है। तो नीचे आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपने जो भी आपके पासपोर्ट के अंदर आपकी डिटेल आपने अपलोड की है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पॉपअप आता है जिसको आपको ओके कर देना है। आपकी डिटेल कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाती है जिसके अंदर आपकी जो टोटल पेमेंट है, आपका जो भी पासपोर्ट ऑफिस से आपने सेलेक्ट किया है, जिस भी टाइम पे आपने अपॉइंटमेंट लिया है उस टाइम को आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। आपको जो भी टाइम आपने सेलेक्ट किया है उस टाइम से 15 मिनट पहले आपको वहाँ पे रिपोर्ट करनी रहती है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपनी डिटेल को यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना रहेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको नीचे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का एक ऑप्शन दिखाई देता है जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप इसको यहाँ से, अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो आप इसका यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो इस कंडीशन के अंदर आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपने जो अभी अपॉइंटमेंट बुक किया है इसको आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी जो एप्लीकेशन है इसको सेलेक्ट करना है। पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे आपको वापस से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपने जो अपॉइंटमेंट बुक कर रखा है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जहाँ पे आप रीशेड्यूल कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे कैंसिल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप इसको रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आपके डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डायरेक्ट आपकी जो एप्लीकेशन है उसका रिसिप्ट भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। चूज फाइल के ऑप्शन से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे या फिर आप डिजीलॉकर से भी डायरेक्ट आपका आधार कार्ड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है उसको ओपन करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करते ही यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसी हिसाब से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके अंदर भी आप यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे इसको भी डायरेक्ट डिजीलॉकर से आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे नॉन ईसीआर के डॉक्यूमेंट, अगर आपको यहाँ पे नॉन ईसीआर में आते हैं तो उसके भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने रहेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे जैसे ही नॉन ईसीआर को सेलेक्ट करते हैं आपको एक लिस्ट मिलती है जिस लिस्ट के अंदर से आपका जो भी नॉन ईसीआर के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किए हैं उन सभी को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है तो आप यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए हैं, जिसकी डिटेल आपने यहाँ पे अपलोड की है, उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपने साथ में एक फ़ोटोकॉपी के साथ में हार्ड कॉपी भी आपको लेके जानी है पासपोर्ट ऑफिस। उसी के साथ में आपका जो पुराना पासपोर्ट है उसको भी आपको साथ में लेके जाना है। आपकी जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है उसको भी आपको पासपोर्ट ऑफिस लेके जाना है। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पुराना पासपोर्ट हो गया, आपकी एप्लीकेशन की रिसिप्ट है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उस नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको भी आप यहाँ पर विजिट करेंगे, साथ में लेके जाएंगे फोटोकॉपी के साथ। और जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस में जो भी आपने अपॉइंटमेंट टाइम बुक किया है उस टाइम पे आपको वहाँ पे विजिट करना रहेगा। विजिट करने के बाद में आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको वहाँ पे आपके फ़ोटो और सिग्नेचर वहाँ पे लिए जाते हैं। उसके बाद में आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो वापस से आपका कराया जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद में पुलिस वेरिफिकेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में 7 से 10 दिन के अंदर ही आपका जो पासवर्ड है आपको यहाँ पे बाई पोस्ट आपको डिस्पैच कर दिया जाता है, जिसका आपको अपडेट आपके मोबाइल के SMS पर आपको मिल जाता है। और उसके बाद में आपका पासवर्ड आपके होम एड्रेस पे आपको डिलीवर कर दिया जाता है। इस तरह से आप अपना जो पासवर्ड है उसके अंदर आप घर बैठे ही करेक्शन कर सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों
पासपोर्ट के अंदर करेक्शन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने पासपोर्ट के अंदर करेक्शन कर सके, अपना नया पासपोर्ट यहाँ से बना सके। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।